अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो है वो ज़रा इनके हवाले से, मौसम आ गया शिकार का, तो इसको ज़रा दोबारा ट्रेनिंग पे शुरू करें। प्लस जो है ना, इसको अब जो है ना, इसको इसकी ट्रेनिंग जो है ना वो ज़रा ज़रूरी है, क्योंकि अब सीज़न आ गया है और इस पे फिर वो बटेरे शटेरे आते हैं जो इसका काम है। और अब ये उस एज में आ गया है कि जब ये अब हीट वगैरह पे आएगी तो हम जो है इसको ब्रीड भी करवाएंगे। अब ये 2 साल की मुकम्मल हो गई है, 24 महीने से छोटी फीमेल क्रॉस नहीं करानी चाहिए। तो जो है ना, ये अब एज पूरी कर गई है, साथ अब इसको भी, छोटे को भी कॉलर डालना ज़रूरी है, क्योंकि अब ये भी उस एज में आ रहा है जिसमें एग्रेशन ज़रा डेवलप होती है। और इसे अगर कंट्रोल नहीं किया तो ये जो है थोड़ा सा नुकसान कर सकता है, क्योंकि बाहर खुला इलाका है, बाज़ औक़ात लोग सलाम दुआ करने भी खेत में आ जाते हैं, तो सिर्फ खुला रखना जो है ना वो ज़रा फिर नुकसानदेह हो सकता है। इसको मैं रोज़ खोलता हूँ, फार्म में दोनों को ही खोलता हूँ, लेकिन इसको जो है ना, अल्लाह ताला ने इन दोनों ब्रीड्स को, ये हो गई इंग्लिश पॉइंटर, बेल्जियम मलेनोवा, एक अजीब किस्म का एनर्जी लेवल और स्टेमिना दिया है। ये थकते ही नहीं है। ये भी जितनी देर इन्हें मर्जी खोले रखें, इस होता है ना, इतना शेफर्ड वगैरह है या कोई भी डॉग है वो बैठेगा थोड़ी देर, इन्होंने कोई नहीं बैठना। जितनी मर्जी घंटा 2 घंटा कंटिन्यूसली वॉक कराते रहो, फिरते रहो, इन्हें ना कोई फ़र्क नहीं होना, बंदे की ऐसी तैसी हो जाती है। ये माशाल्लाह भी ज़बरदस्त लीमू लगे हुए हैं, फ्रेश लेमन है ना, ये भी एक बड़ी नेमत है फार्म पे, और अपनी फल छल जो है ना पौधे के, इसकी एक अलग ही मज़ा है। अच्छा, इसको मैंने कॉलर इसलिए डाला हुआ है अभी तो, क्योंकि मैं इसे ज़रा बाहर लेके जाऊंगा। छोटा जो है ना वो, उसकी नेचर है वो साथ साथ रहेगा, वो दूर नहीं जाएगा। ये बर्ड को देख के रह ही नहीं सकती, बर्ड डॉग है ना, जहाँ परिंदा कोई बैठ गया या आवाज़ आ गई, इसने ये फिर बेबस है, फिर ये भागेगी उसके पीछे और वो अपने शिकार वाले प्रोसेस में लग जाएगी। तो बाज़ औक़ात बर्ड दूर चला गया, कुछ भी हो गया, ये तो बहुत खुले खेत हैं, तो बहुत दूर जानवर, बाज़ औक़ात हंटर्स को ये बात जानते हैं, इस बात का पता है कि अक्सर शिकार के वक्त जो है ना, आ, कुत्ते जो पॉइंटर्स वगैरह हैं, ये गुम भी इसलिए जाते हैं, वो शिकार करते करते सेंड लेते लेते इतना दूर चले जाते हैं कि वो फिर राब्ता ही नहीं होता। अब तो खैर वो ट्रैकर कॉलर्स वगैरह आ गए हैं, लहज़ चीज़ है, लेकिन कहने का मकसद है कि अब खोल नहीं सकते, क्योंकि और भी कुत्ते हो सकते हैं फील्ड में, सब कुछ। तो हमें ज़रा यहाँ पे इस तरह के इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना पड़ता है। कसम से ना, क्योंकि मैं खुद जो वॉक कराता था वो बुली को कराता था। ये मैंने लीश पकड़ी है अपनी तरफ से, पूरा जोर मारती फिर रही है, लेकिन कसम से ऐसे लग रहा है जरा बिल्ली पकड़ी हुई है कि, तो कोई उसकी जो जान है ना बुलडॉग की, वो भाईजान उसका लेवल ही और है। ये देखें क्या खूबसूरत स्टांस से खड़ी है, ये इसका शिकार का स्टांस होता है जब ये खड़ी होता है ना शिकार पे। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी फीमेल है ये, अपनी ब्रीड में बहुत टॉप क्वालिटी की चीज़ है। जब ये खुली हुई होती है ना तो परिंदा कोई नहीं नीचे आता, ये बैठे में ऊपर। इन्हें पता है इसने जो है ना, बीइंग ए बर्ड डॉग, इनको पड़ जाना है, और इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, नेचर है। कोई बिल्ली रखे और आप कहें कि वो तोतों का घर में या परिंदों का शिकार ना करे, तो ये चीज़ें अगेंस्ट द नेचर है। कुछ चीज़ें कुदरत की हैं और उनको वैसे ही रहना चाहिए, वरना जानवरों की खूबसूरती और उनकी नेचर ही ख़राब हो जाती है, फिर वो किसी काम के नहीं रहते। अब ये निकलते ही इसने ये बर्ड्स को देखना शुरू कर दिया। जहाँ वैसे बर्ड नज़र आएगा ये रुकेगी। ये देख लें, ये साथ साथ पीछे, ये इस ब्रीड की क्वालिटी, इसने मालिक से नहीं हटना। जो है ये थोड़ा सा दूर भी जाएगा तो घूम फिर के पीछे आ जाएगा, लेकिन इस पे ये वाला चांस नहीं लिया जा सकता। अब ये सामने एक बर्ड बैठा हुआ है, और अब ये इसकी मूवमेंट देखें। ये 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 लीश लूज होने के बावजूद वो शिकार वाले कदमों से जा रही है उसके पास। ये देखें, ये नेचुरल अच्छी ब्लड लाइन के जानवरों का यही फ़ायदा है। ये 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 अब इसका फोकस सिर्फ बर्ड है, इसे और कुछ नज़र नहीं आएगा। ये 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 अभी स्लो होती जाएगी उसके पास। ये ये देखें, लीज छोड़ दी है, ये लूज़ हो गई है इसमें, अब उसका फोकस सिर्फ बर्ड है। ये बर्ड देख के नहीं रह सकती। अब ये जो इलाका है ना, यहाँ पे जो पट्टे लगेंगे उन्हें बरसीम कहते हैं या शटाला कहते हैं, उसमें जो है ना वो फिर बटेरे आके रहते हैं। तो ये वो सीज़न, बेसिकली ये सर्दियों का सीज़न ही शिकार का सीज़न होता है। तो अब जब ये पट्टे बढ़ते रहेंगे, ज़मीन चुभती रहेगी उसके अंदर, फिर ये बटेरे जो है ना, इस तरह मुख्तलिफ इलाकों से परिंदे माइग्रेट करके आते हैं, वो आते हैं, तो इस सीज़न में शिकार शुरू होता है। तो बस अभी मिट्टी की सेंटमेंट ले रही है, ऐसा खैर ज़रूरत नहीं है, ये बड़ा अच्छा बटेरे पे जाती है। अभी तो यहाँ पे है नहीं, ला के 1-2 दफ़ा बटेरा ज़रा इसकी प्रैक्टिस को रिफ़्रेश करेंगे, और जो है उसके बाद ये बेहतरीन हो जाएगी।
फिर इसकी रोप भी लंबी लेनी पड़ेगी, 30 35 40 फुट की रस्सी लेके ना, ताकि ये ज़रा खुला फील्ड में इजीली मूव कर सके। ये तो आज जस्ट फॉर द सेक ऑफ वॉक मैंने इसे निकाल ली है, लेकिन ये पॉइंटर जिस तरह वॉक करते हैं बहुत तेज़ी से मैं खोलूँगा, ये नज़र भी नहीं आएगी कितनी इतनी दूर ये जाएगी, तो वह फिर नुकसान का फ़ायदा कोई नहीं है। इसलिए थोड़ा सा बांध बूंद के रखना जो ज़रूरी होता है। इसको भी मैं कॉलर डालने का इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मैं थोड़े दिन पहले इधर ही ओपन फील्ड में बैठा हुआ था, खुला मेरे साथ फिर रहा था, इस तरह अभी फिर रहा है। तो एक बच्चा दूर से सलाम करने के लिए आया, उसने सलाम किया, उसने इसे कहीं नहीं देखा, तो वो जो है ये उसे पड़ गया। मेरी कमांड पे वापस तो ये आ गया, लेकिन बहरहाल नुकसान किसी का करने का क्या फ़ायदा है, जो है ना, वो अगर से काट लेता तो बिला वजह का नुकसान था। तो इसलिए अब इसको भी कॉलर डालना ज़रूरी है, क्योंकि ये हाइपर एक्टिव ब्रीड है, इस पर भी रिस्क जो है ना वो लिया नहीं जा सकता। वो भी परिंदे उड़ के जा रहे हैं, ये और ये खड़ी हो गई उन्हें देख के। ये परिंदों का शाम घरों के जाने का, अपने घोंसलों में जाने का टाइम है। बड़ा मज़ा आता है जब ये स्टे होती है, यकीन करें ऐसा लगता है जैसे परवरदिगार ने इसकी रूह खींच ली अंदर से, ऐसे स्टिल हो जाते हैं ये। अभी यहाँ पे रुकी भी है कोई, ये मुझे खींच के लाई है यहाँ पे, अभी यहाँ पे रुक रही है, इसका मतलब है कि इसे कोई नोन स्मेल आई है खींचने के बजाय। ये 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 वो उधर गया हुआ है ना, तो उसको लग रहा है वहाँ पे कोई चीज़ है, तो इसलिए वो डाइवर्ट हो रही है, वरना ये चेक करें अभी अंदर जा रही है। ये खोल नहीं मैं ऐसे सकता इस वक्त, क्योंकि प्रैक्टिस से ज़रा आउट है, लेकिन ये कि कोई ना कोई चीज़ लाजमी होगी, ये अंदर घुसी हुई है ये। और जब ये स्टिल हो जाएगी तो फिर इसका मतलब ये होगा कि कोई चीज़ यहाँ पे है, छुपी हुई है, बची हुई है, ये अंदर घुसी हुई है। और कोई कुत्ता कभी भी इस तरह के, अगर वो स्निफर नहीं है तो नहीं घुसेगा, वो अपनी सेंट पकड़ते हुए ये जा रही है। और नो किस चीज़ की स्मेल होगी, ये इसकी टेंशन डाइवर्ट कर रहा है बार बार घुस के, लेकिन स्टिल शी इज़ प्रिटी वेल एंगेज्ड, जो है ना, अच्छे से जाना चाह रही है वो आगे। देखें पट्टे गहरे बहुत हैं और इस वक्त कोई भी अंदर चीज़ सांप वाँप भी हो सकता है, तो इसलिए पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट, वन एवर, चाहे आप पॉइंटर के शिकार पे हो या कुछ भी हो, आप जब इस तरह के किसी फील्ड में आपने घुसना है ना, ये आवाज़ ऑलवेज जो है ना, ऑलवेज याद से आपके पास वेपन होना चाहिए, शुड बी आर्म्ड, क्योंकि कुछ ऐसी जगहों पे या तो लोमड़ी टाइप चीज़, और ये ब्रीडिंग सीज़न है, या जंगली बोर टाइप चीज़ भी आ सकती है, और दे आर वेरी डेडली। जो शिकार करते हैं वो मेरी इस बात को सेकंड करेंगे, वो बड़ा गंदी तरह आपका नुकसान भी कर सकते हैं और बड़ी मतलब जानलेवा साबित हो सकते हैं। और अगर लोमड़ी टाइप या वाइल्ड कैट कोई भी टाइप ऐसी यहाँ पे चीज़ हो जिसने बच्चे दिए हुए हो, तो बस फिर तो कहानी ख़त्म है। जफ़र ने बड़ी अच्छी बात बताई है अभी कि, और अच्छा मैंने इसे अभी छोड़ा भी नहीं, कि जैसे जो एक घने पट्टे जिस तरह ये लगे हुए हैं ना, इसके अंदर इस मौसम में अक्सर चिड़ियों ने घोंसले बनाए हुए होते हैं, उसमें बच्चे निकले हुए होते हैं इस मौसम में, तो ये उसकी सेंट पे जारी होगी 100%। तो अगर इसे मैं छोड़ूंगा तो ये जाके उसे पकड़ लेगी, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शिकार जो है वो मैच्योर से जानवर का होता है। बच्चों को कभी भी शिकार में, क्योंकि इस तरह जो है ना ब्रीड्स ख़राब हो जाती हैं, और बच्चों का शिकार तो वैसे ही जो है ना वो जायज़ नहीं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए बिल्कुल। या फिर देख लेंगे निकल ही नहीं रही है उस पौधे से, ये स्टिल, ये देख रहे हैं मूवमेंट आगे पीछे थोड़ी सी, ये शिकार वाली पोजीशन होती है। और इससे नेक्स्ट स्टेप होता है जब ये बिल्कुल ही फिर स्टिल हो जाती है, फिर ये पॉइंट कर रही होती है, उसका मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पे कोई चीज़ है, आ जाओ। ये एक आवाज़ आई थी, ये अटेंटिव होना देखें इसका, ये ना, इसलिए जो है ना ऐसी इन हरकतों की वजह से अब इसे ज़रा कॉलर डालना ना ज़रूरी है। इसकी पूरी कोशिश है कि इसे अंदर ले जाएं, लेकिन मैं बस, मैंने ज़फ़र को मना किया। वो परिंदों की बात जब से सुनी है ना, वो फिर दिल नहीं मानता। अभी पता नहीं आपको परिंदों की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन मैं आई कैन हेयर इट, लेकिन मैं तो माइक उस नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह की वजह से, तो ये इसलिए बेताब है कि किसी तरह मुझे छोड़ो। अब ये बंदे आ रहे हैं यहाँ से, ये लेबर काम करके, और इसको लावा के पास रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये उनको देख के भी सीधा होगा, जाएगा उनकी तरफ। क्वालिटी इसकी है, ये चेक करें, साथ रहता है, जिसका ये नोन होता है उससे जुड़ के रहता है। जिसे कहते हैं ना 1 to 1 प्रोटेक्शन, जो है गार्डिंग कोई हो ऐसी, ऐसा कोई इंसान भी गार्ड नहीं कर सकता। ये हिलेगा ही नहीं, मेरे साथ होगा, और ये जफर ये दो बंदों के साथ ही वापस मैंने बताया था ना, जाएगा, नजर नहीं हटेगी इनसे। छोड़ दे जफर, नहीं जाएगा, मैं हूं, छोड़ दे, बस बस, स्टे स्टे स्टे, पीछे हटो, वापस चले। ये
ज़फ़र को कहा ज़रा ऐसे हाथ रख के रोके, ये नज़र नहीं हटनी उसकी। और इस गार्ड डॉग होना भी ऐसा ही चाहिए। तो पीछे ख़वातीन है, मैं इसलिए उनकी तरफ कैमरा नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये देखें, मेरे साथ से गुज़र रहे हैं, उसकी आँखों की मूवमेंट देखें, साथ-साथ वो उन्हें देख रहा है। और ये ना बड़ा डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन होता है सिक्योरिटी के लिए। शिकार तो अपनी जगह, लेकिन जो है ना, जो एक कॉम्बिनेशन है ना, ये एक हाई क्वालिटी स्निफ़र और एक बड़ी हाई एजिलिटी वाला जो सिक्योरिटी डॉग है ना, गार्ड डॉग, ये बड़ा डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन होता है किसी बड़ी टेरिटरी को चेक करने के लिए और उसको गार्ड करने के लिए, जो है ना। ज़फ़र ने क्योंकि ऐसे बचपन से रखा है, इतना क्लोज़ ये किसी को नहीं और आने देता। या मेरे पास होता है या ज़फ़र के पास होता है। अलावा जी कोई भी मुलाज़िम इसके पास इस तरह से क्लोज़ नहीं जाता। सो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ें जो है ना मिली हुई हैं, और ये शौक़ जो है ना इस तरह का, और ये जानवर बड़े कीमती हैं। और सबसे बड़ी बात है हाई ब्लड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप खाना खिलाते रहें, आप एक जानदार को खाना खिलाने का सवाब तो देते रहेंगे, काम कोई नहीं करता अगर ब्लड लाइन नहीं है कुत्ते पीछे तो। बस अब ज़फ़र को मैंने कह दिया ना, ले जाए अंदर, शाम का टाइम हो गया, वही अंदर जाएँ, खाना वाना डलेगा इनको, क्योंकि सर्दियों में मगरिब से पहले खाना डलना ज़रूरी है। जितना लेट डालेंगे कुत्ता फिर सो जाता है, तो अभी जाएगा। ये देखें, दूर नहीं जाएगा उससे, उसके साथ साथ ही रहेगा, इधर उधर थोड़ा सा मूव भी करेगा, लेकिन वही 1 टू 1 सिक्योरिटी वाली कहानी, उसी के साथ जुड़ा रहेगा। लावा, लावा, नहीं अब ये तो नहीं, जो अटैचमेंट इसकी ज़फ़र के साथ है मेरे साथ भी नहीं है। भाई जिसने टाइम देना है, जिसने साथ रहना है, कुत्ता उसका है। ये थी जी आज की वीडियो, बस छोटा सा डॉग्स डे आउट समझ लीजिए कि इसमें ये आय हाय हाय हाय, ये क्या फुर्तीला जो पन है ना इस ब्रीड का, दिल को लगता है आगे। बहुत खूबसूरत चीज़ है ये, और जिन लोगों ने ब्रीड रखी है, इस टाइप की चीज़ रखी है, उन्हें पता है कि क्या लुत्फ़ है इनका।